भारत के मुसलमानों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो भारत में रह रहे हैं और सबसे ज्यादा बिगड़े हुए सेक्युलरिज्म में रह रहे हैं। उस बिगड़े हुए सेक्युलरिज्म के सारे फल मुसलमानों को मिल रहे हैं, सारे कड़वे फल हिंदुओं को मिल रहे हैं। हालांकि भारत में सेक्युलरिज्म है तो फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी सेक्युलरिज्म में नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस का स्टूडेंट होने की हैसियत से मुझे ये पता है, इंग्लैंड का भी तो सेक्युलरिज्म है ना। यहाँ पे तो मैं एक ही शादी कर सकता हूँ, 4 शादियां नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई पर्सनल बोर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई आपको अपीजमेंट नहीं मिलती, आपके रिजर्वेशन नहीं है, आपका कोटा नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। वहां पे तो ये सब चीजें भी इंजॉय कर रहे हैं और फिर सेक्युलरिज्म भी है। या तो एक स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म हो, हिंदू राष्ट्र हो, तो फिर आपके पास माइनॉरिटी के सारे राइट्स इंजॉय कर सकते हैं। सेक्युलरिज्म में नहीं होता। तो भारत के मुसलमान तो खुशकिस्मत हैं। पाकिस्तान के मुसलमान जो भारत से हिजरत करके आए हैं, वो जहन में ये लेके आए थे कि हम एक दिन भारत को फतह कर लेंगे और भारत में हमें पूरा मुसलमान कर देंगे, मंदिर खत्म कर देंगे। वो घटिया सोच आज भी ज्यादातर लोगों के जहनों में है। इसीलिए वो हिंदू और इंडिया से नफरत करते हैं। वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया से नफरत नहीं करते, उनको वो अपना समझते हैं। तो इसलिए ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये घटिया सोच है, जिसकी वजह से आज ये हाल हो गया है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है और दुनिया में कोई इज्जत नहीं है इनकी। सबसे ज्यादा दुनिया में टेररिस्ट आपको मिलेंगे तो पाकिस्तानी ओरिजिन के मिलेंगे। सबसे ज्यादा भिखारी आपको मिलेंगे तो जहां भी अरेस्ट होते हैं वो पाकिस्तानी भिखारी मिलते हैं। और सबसे ज्यादा क्रिमिनल पाकिस्तानी यूके में 2.5% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है, 16% जेलों में है। ये क्रिमिनलिटी का हाल है। यहाँ पे जो ग्रूमिंग गैंग चलते हैं उसमें 90% पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। मासूम 10, 11, 12, 13 साल की लड़कियों को टारगेट करते हैं, ड्रग्स पे लगाते हैं, फिर उनका पूरी जिंदगी इस्तेसाल करते हैं और उनका धंधा भी करवाते हैं और सब कुछ होता है। तो ये आज पाकिस्तानियों का हाल है। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप अपनी ओरिजिन से भटक गए हो। अगर आप अपनी ओरिजिन की इज्जत करते, जिस तरह मैं अपने पुरखों के गांव आजक में गया तो मुझे वहां पे मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, पूरा गांव मेरे इस्तकबाल के लिए आया हुआ था। तो मुझे लेके गए जब, तो मस्जिद आई रास्ते में, तो मुझे मुसलमानों ने कहा कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। तो मैंने सरपंच से पूछा, मैंने कहा ये मस्जिद से पहले यहाँ पे क्या था? तो बोला कुछ भी नहीं था, यहाँ के मुसलमानों ने खरीद के यहाँ पे मस्जिद बनाई थी कुछ 100 साल पहले। तो मैंने कहा ठीक है, जायज मस्जिद है और मेरे फादर ने यहाँ पे अपनी पहली नमाजें पढ़ी होंगी, मेरे ग्रैंडफादर ने। मैं मस्जिद में चला गया, 2 रकात पढ़ के आ गया। फिर आगे बढ़े तो मंदिर आया। अब मुझे हिंदुओं ने कहा मंदिर में जाएंगे, तो मैंने कहा मेरे पुरखों ने यहाँ पे बात पूजा की होगी ना भाई, तो मैं तो जाऊंगा। जब मैं मस्जिद में गया तो सारे हिंदू बाहर बैठे थे मस्जिद के, मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं मंदिर में गया तो सारे मुसलमान बाहर बैठे थे और अंदर मुझे वो मंदिर में लेके गए हिंदू, और मैंने, पुजारी ने मेरा मान सम्मान किया, मैंने पूजा की, आ गया मैं। तो मैं तो अपनी ओरिजिन की तरफ गया ना। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी ओरिजिन को, और अगर आपका ईमान मजबूत है ना, तो किसी भगवान के सामने, किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के इज्जत से खड़े होने से आपका ईमान खत्म नहीं हो जाता। ये मेरा मानना है। ठीक कहा आपने। जब बुल्ले शाह ने कहा था कि जद गल समझ लई थी रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। जो हमारा क्रिएटर है वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है और यूनिवर्स की सूरत में बैठा हुआ है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी जुड़त की बात है कि हम किस हक और सच के साथ जुड़े हुए हैं। और यही आपका रवैया है, यही मेरा रवैया है, यही एक रैशनल रवैया है, यही एक संतों वाला रवैया है। मैंने गीता पढ़नी शुरू की तो जाहिर है इट्स ए डिफिकल्ट बुक, क्योंकि रिलीजियस बुक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं। तो मुझे काफी टाइम लगा, काफी थोड़ा मैं बार बार पढ़ने से चीजें समझ में आई। तो मुझे जो एक रेवलेशन हुई, कह लें वही हुई एक तरह की, वो ये हुई कि यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तो गीता से ही निकाला गया है। और मुसलमानों का तो इस हद तक है कि पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों में छोटे मासूम बच्चों के रेप होते हैं अल्लाह के घर में। तो अल्लाह ने ये सोच है
कि इस्लाम में कई चीजें हैं। अब वो मुल्ला का रिप्रेजेंटेड इस्लाम है, करेक्ट इस्लाम है कि नहीं है, क्योंकि एक मिसाल है कि आप हिंदुस्तान की मिसाल देना तो वहां की हेरिटेज हिस्ट्री हजारों साल की इंटैक्ट है, डिस्पाइट 1200 साल के इन्वेजन्स के। वहां पे पुराने मंदिर मौजूद हैं, पुरानी हेरिटेज मौजूद है, पुराने ग्रंथ वेद ये सब चीजें मौजूद हैं। जबकि कुरान के बारे में तो हम जितना स्टडी करते हैं हमें इतनी चीजें पता चलती हैं कि पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में कुरान लिखा ही नहीं गया, तीसरे खलीफे हजरत उस्मान के जमाने में कुरान को जमा करना शुरू किया गया, सबके पास अलग अलग चीजें निकली, एक कंपाइल किया गया आपस में बैठ के, और फिर हजरत अली आके कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो दूसरा कुरान है। ये चीज हुई, इसको भी चलो हम आगे बढ़े तो प्रिंटिंग प्रेस आए तो मुल्लाओं ने हराम करार दे दिया, तो कुरान छपा नहीं। कुरान हमेशा हाथ से ही लिखा गया, इतना बड़ा कुरान है। इंडिया में भी कुरान है, इंडोनेशिया में भी है, स्पेन में भी है, इसमें इजिप्ट में भी है, सऊदी अरब में भी है, सबके अलग अलग कुरान, क्योंकि आप एग्जैक्टली सेम चीज तो कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, जब 1917 या अर्ली 100 साल पहले के करीब जब जामिया अजहर ने प्रिंटिंग प्रेस को यूज करना शुरू किया और कुरान छापने शुरू किए तो उन्होंने पूरी दुनिया से कुरान मंगवाए। ये सब रिकॉर्डेड चीजें मौजूद हैं, मैं अपने तरफ से तो नहीं कह रहा। तब वापस 100 साल पहले तो ये पता चला कि सबके अलग अलग कुरान हैं। आफ्टर ऑल अरबिक एक वेरी रिच लैंग्वेज है, छोटे से जेर जबर आगे पीछे होने से मतलब बदल जाते हैं चीजों के। उम्मी अम्मी ये दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, तो जेर जबर पेश हटने से चीजों का मतलब बदल जाते हैं। इतना बड़ा कुरान सबके पास से अलग अलग निकल के आया। फिर एक बोर्ड बनाया गया जिसमें सऊदी मुल्ला भी थे, पाकिस्तान इंडिया भी, उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, इंडियन मुल्ला भी थे, इंडोनेशिया के भी थे, स्पेन के भी थे, पूरी दुनिया से जमा करके फिर एक कुरान को ऑर्गेनाइज किया गया मुख्तलिफ कुरान में से, और एक कुरान यूनिवर्सल छापा गया और उसको फतवा दिया कि यही अब असल कुरान है। तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी में है मसला। अगर जेन्युइन कुरान होता हमारे सामने तो शायद चीजें मुख्तलिफ होती। फिर इसको जिस तरह पॉलिटिकली यूज किया गया एक्सट्रीमिज्म की तरफ, इन सब चीजों के हवाले से एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एज ए पीसफुल एक्टिविस्ट, आज भी कितने मुल्लाओं की हम वीडियोस देखते हैं जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, इस्लाम वैसे भी हमेशा तलवार पे चला है। फिर आज हम देखते हैं कि छुरियां लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके मुसलमान निकल पड़ता है छोटे छोटे ब्लास्फेमी के मसले पे। मामूली मिसाल ले लें कि इस रमजान में मैं अभी आधे घंटे पहले अपने बच्चों को बता रहा था कि कल ईद है, लेकिन देखो पाकिस्तान में रमजान में एक मौलवी पकड़ा गया 13 बच्चों के रेप के साथ, 13 बच्चों के पेरेंट्स ने उसके ऊपर केस किया। एक और मदरसे का मौलवी पकड़ा गया, उसने कोई दर्जन के करीब बच्चे रेप किए। एक अबू बकर मुआविया इतना बड़ा मौलवी रेप करते हुए पकड़ा जाता है, उसको बचाने के लिए अहले हदीस का डेप्यूटी इब्तिसाम इलाही ज़हीर आ जाता है और बच्चे के बाप पे प्रेशर डाल के एफआईआर वापस ली जाती है। एक बच्चा इत्तिकाफ में बैठा है, उसका रेप हो रहा है। ये तो सिर्फ रमजान में हो रहा है और ये मौलवी कर रहे हैं। तो फिर मैं अपना सफर, अगर आपने मेरा जो सफर की बात की उसको मैं जब कंपेयर करता हूं तो भारत के गुरुकुल में, हिंदुओं के गुरुकुल में, मंदिर में कभी हम ये चीजें नहीं देखते, कभी नहीं सुना कि वहां पे इस टाइप की चीजें हुई हो। मैं एक मामूली और मिसाल दूंगा कि मैं अभी जब लास्ट टाइम भारत गया 3 महीने पहले, तो मैं महाकाल उज्जैन भी गया, राम मंदिर अयोध्या भी गया, बनारस भी गया, मथुरा भी गया, सिद्धि विनायक भी गया, हरिद्वार भी गया, ऋषिकेश भी गया। मतलब बेशुमार मुझे मौके मिले और महाकाल में, काल भैरव में, मंगल मंदिर में, रामेश्वर में, इतने सारे, उसमें मैंने एक चीज नोट की कि लाइनें लगी हुई हैं, औरतें मर्द सब साथ हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर भी आगे पीछे, कहीं मैंने बदतमीजी का वाकया नहीं देखा। लेकिन मैंने कई उम्रे किए हैं, हजें की हैं, मैंने खाना काबा में औरतों के साथ कई बार बदतमीजी होते देखी है। जी, तो दोस्तों आपने पूरा इंटरव्यू सुन लिया होगा और आप आरिफ हजाव किया और तारिक गोरा की बात सुनकर आपको पूरा ये पता लगा होगा कि कुरान और इस्लाम है क्या, हिंदू और हिंदुस्तान या हिंदू धर्म है क्या। तो दोस्तों
जिस पाकिस्तान के अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं, तो वहाँ दीन क्या होगा, महिला क्या सुरक्षित होगी। जिस पाकिस्तान को यही नहीं पता कि कुरान आसमानी किताबें क्या है, तो ताहिर गोरा और आरिफ अजाके ने बता तो दिया कि कुरान कोई आसमानी किताब है ही नहीं। कुरान तो छपी है, सऊदी अरब में छपी है और अलग अलग मुल्लाओं ने अलग अलग अपने तरीके से लिखी है। तो दोस्तों पाकिस्तान का पूरा पता लग गया, पाकिस्तान कुछ नहीं है, ना इस्लाम कोई धर्म है, इस्लाम केवल एक कट्टरपंथियों का एक समूह है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी जो है विचार वह बहुत दूर हो गए होंगे इस्लाम के विषय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो को जो है देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।